बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बाजार से सौदा ले आओ। वो चला गया, लेकिन जब वो रास्ते से गुजरा तो उसकी नजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर भी उस लड़के पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर का इतना असर हुआ कि वो लड़का वहीं बैठ गया और काफी देर तक बैठा रहा। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गुरूब हो गया और मगरिब होने लगी। लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? बाप बहुत गुस्से में था, बड़ा नादान और पागल बच्चा है। मैंने कहा था जल्दी आना और इसने इतनी देर लगा दी। तुम्हें सौदा लेने के लिए भेजा था और तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप ने कहा, पागल हो तुम क्या? मैंने तुझे सौदा लेने के लिए भेजा था और सौदा तुम्हारे पास है नहीं और तुम कहते हो कि खरीद चुका हूँ। बेटा बोला, बाबा यकीन करे सौदा खरीद आया हूँ। बाप ने कहा, तो दिखाओ कहाँ है? बेटे ने कहा, काश आपके पास वो आंख होती तो आपको दिखाता मेरा सौदा क्या है। बाप ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं मैं क्या खरीद लाया हूँ। बाप ने कहा, चलो छोड़ो रहने दो। वो लड़का रोजाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, वो उसे बहुत प्यारा था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता था। कुछ दिनों बाद वो लड़का बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमजोरी की वजह से करवट लेना भी मुश्किल हो गया और फिर करीब अलमर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। वो भागता हुआ आया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तफाक नहीं, मगर मेरा बेटा आपको दिल दे बैठा है और इस वक्त वो मौत के करीब है। आपको दिन रात याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नजर देखना पसंद करेंगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी? वो मरने से पहले आपका दीदार कर लेगा। वो किसी और चीज की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि तुम लोग भी साथ चलो और जाकर अपने आशिक का दीदार करते हैं और उसे भी अपना दीदार कराते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद होने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर अपना दस्ते मुबारक रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो। जिस्म में ताकत आ गई, जवानी आ गई, आंखें खुल गई। रुखे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत जाने। तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसने मुंह से निकाला मोहम्मद रसूल अल्लाह, रूह परवाज हो गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गई, लब खामोश हो गए। लड़के का बाप जो कि यहूदी था बोला, मोहम्मद, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की अमानत है। अगर शान नबूवत से इसका जनाजा उठे तभी इसकी इज्जत है, ले जाएं इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, तब मिलकर इसे उठाओ और इसके जनाजे को कंधा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्तियां कंधा दे रही होंगी और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होंगे। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हजूर कब्र के अंदर तशरीफ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये क्या
ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پہ میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔